आखिर ऐसी हालत होती कब है जब इंसान ये भूल जाता है कि सामने वाले के साथ उसका रिश्ता क्या है, जब वो ये भूल जाता है कि वो एक इंसान है, साथ ही ये भी कि आखिर जो वो करने जा रहा है उसका अंजाम आज नहीं तो कल क्या होगा। एक ऐसी सलाह जिसे सुनने के बाद शायद कुछ समझ आने में देरी नहीं लगेगी। अपराध समाज का हिस्सा है, इस बात से कभी मुंह नहीं फेरा जा सकता, लेकिन अपने ही जब अपनों का खून करे तो तकलीफ होना लाजमी ही है। लेकिन वजह भी साफ होनी चाहिए, आखिर ऐसे हालात बनते क्यों हैं? अगर मनोचिकित्सक की बात पर गौर किया जाए तो इसके पीछे का जिन को वो इंसान के गुस्से को मानते हैं। इस तरह की जो घटनाएं सुनने में आ रही हैं काफ़ी निराशाजनक है और बहुत ही बुरी बात है। जिस तरह से भाई भाई का कत्ल कर रहा है, पेरेंट्स बच्चों को मार रहे हैं या बच्चे पेरेंट्स को गुस्सा कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्रोध है। जो सहन शक्ति है आदमी की वो बिल्कुल क्षीण हो चुकी है। परिवार जो बिखरे हुए हैं ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। और क्रोध पे जो काबू बिल्कुल भी नहीं रह गया इंसान का, ये मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ। आजकल विज्ञान के युग में जिस तरह से ये समस्याएं बढ़ी हैं, बिल्कुल चिंता का विषय है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि लोग दिल में नहीं रखते बातें, एकदम इसका बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और उसको बात को दबाने की कोशिश नहीं करते। जब तक उनको होश आती है तो बात बहुत बिगड़ चुकी होती है और इस तरह से परिवार और रिश्तेदारियां बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी हैं। मनोचिकित्सक इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे कि इसके पीछे अपने बच्चों को इस हालत में झोंकने वाले परिवार के लोग भी जिम्मेवार होते हैं, जो अक्सर अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। मनोचिकित्सक भी इस मामले को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर है। वो इसके पीछे इंसानों के गुस्से पर काबू पाने की सहन शक्ति खत्म होना भी करार दे रहे हैं। इस तरह के वारदातों के पीछे मनोचिकित्सक इस बात को भी मानते हैं कि ना जाने क्यों हर बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की अब इंसानों की फितरत बनती जा रही है। साथ ही जैसी तस्वीर हमारी आंखें देखती है, हमारे स्वभाव में इसका बदलाव भी देखा जाता है। देखिए, जो पर्टिकुलर सिचुएशन होती है जिसमें ये झगड़ा चल रहा होता है, ये वाद विवाद हो रहा होता है या ये तमाचों की बात हो रही होती है, उस वक्त का माहौल ही कुछ और होता है। हो सकता है आधा घंटा पहले वो पिता पुत्र बहुत अच्छे रहे हों, अपनी सारी ज़िंदगी आपस में बहुत ही अच्छा उनका रिश्ता रहा हो, लेकिन उस क्षण में जब उनका इस तरह का झगड़ा, इस तरह की बहसबाजी चल रही होती है, उस वक्त तो होश खो देते हैं कि ये मेरा बाप है। बाप को ये याद नहीं रहता कि ये मेरा बेटा है और वो इतने बड़े कदम उठा लेता है, उसको पता ही नहीं होता कि आने वाले भविष्य में इसकी मौत हो जाएगी और वो भी कौन सा इसमें सुखी रहता है। मुकदमा चलता है, केसेस चलते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, बहुत सारी जिल्लतें झेलना पड़ती हैं, लेकिन वो क्षण जो होते हैं, जो मोमेंट्री जो गुस्सा होता है, उसको संभालने उसको के लिए अगर पेशेंस आदमी में आ जाए, सहन शक्ति आ जाए कि एक आदमी ज़्यादा बोल रहा है, इस बात को टाल दिया जाए तो बहुत बड़ी घटना से, इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मनोचिकित्सक की एक दलील और भी है। अहंकार, ईगो प्रॉब्लम भी कई बार इंसान को इस तरह की वारदात करने के लिए उकसाती है। ऐसे समय में जितना ज्यादा हो सके गुस्से से परहेज करना चाहिए, नहीं तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। जितने दाग इस प्रदेश को अपनों ने दिए, उससे ज्यादा बाहरी राज्यों के उन लोगों ने जिन्होंने अपराध करने के लिए सबसे सुरक्षित हिमाचल को समझा, जिसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में चिंतपूर्णी शहर में हुआ एक युवती का कत्ल भी शामिल है। हालांकि इस हादसे को मनोचिकित्सक किसी और नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने से पहले हो सकता है कि आरोपी को किसी ने उकसाया हो। देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो न्यूली मैरिड कपल था और जाहिर है उसकी मैरिज उन्हीं दिनों हुई होगी। किस बात पे उसने कत्ल किया होगा, इस बात पे मुझे कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन
इतना बड़ा गुस्सा उसके मन में था कि वो अपनी पत्नी का कत्ल कर गया चाकू मार के, तो उसके दिमाग में बहुत बड़ी बात रही होगी। इसमें फिर आजकल के जो आधुनिक साइंटिफिक चीज़ें हैं, इनकी वजह से बहुत बड़ी गलतफहमियाँ होती हैं। हो सकता है उसके दिमाग में उसके प्रति कोई शक की भावना हो, उसके बारे में कोई उसके मोबाइल डिटेल में उसने कुछ पढ़ा हो, या किसी ने उसको SMS या इस तरह की बात की होगी। भड़काने वाली बातें बहुत लोग करते हैं, आग ठंडा करने वाली बात कोई नहीं करता। तो कोई ना कोई कारण ऐसा रहा होगा जो उसके मन में इतनी बड़ी नफ़रत उसके प्रति हो गई, और जिस होटल में या जिस जगह में वो ठहरे थे वहाँ पर उसका कत्ल कर गया। तो जाहिर है वो प्लानिंग से आया होगा, बिल्कुल मन में उसके बहुत बड़ी बात रही होगी। लेकिन इस तरह की घटनाओं से भी बचा जा सकता है। इस तरह की मन में अगर इस तरह की बोझ हों तो आप अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से या और सब लोगों से डिस्कस करें इसके बारे में, क्योंकि उनको जिस वक्त इस तरह की भावना पैदा होती है, इस तरह की नफ़रत पैदा होती है, वो आदमी सोचता ही नहीं है कि इसका मेरे हाथों कत्ल हो जाएगा, उसके बाद मेरी ज़िंदगी क्या होगी। या फिर उसकी नई नवेली दुल्हन के बीते हुए लम्हों को किसी ने बढ़ा चढ़ाकर उसके सामने पेश किया हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने झूठी कहानी उसके पति को सुनाई हो और आरोपी ने इस बात को सिर्फ अपने जहन के अंदर दफन करके रखा हो। एक वजह ये भी हो सकती है। इस तरह की हत्याओं के पीछे शक को सबसे बड़ी वजह मानने से भी मनोचिकित्सक इनकार नहीं करते। मनोचिकित्सक मानते हैं कि इस आधुनिक युग में हम अपनों से बिछड़ रहे हैं और अकेलेपन और तन्हा रहने की आदत भी पालने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे हमारे अंदर बदले की भावना, अहंकार बढ़ चढ़कर आ रहा है। लेकिन आप उन चीज़ों को दिमाग में आने ही ना दो, अपना ध्यान अपने कामों में, अपनी दूसरी चीज़ों में रखें तो आदमी बच सकता है इससे। उसमें अगर अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा लिटरेचर पढ़े, अच्छे प्रोग्राम्स देखें। आजकल हम टीवी में, दूसरी चीज़ों में बिल्कुल वायलेंट सीन्स देखते हैं, वायलेंट मूवीज़ देखते हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं और फिल्मी स्टाइल से चलते हैं, फिल्मी स्टाइल से मोटरसाइकिल चलाएंगे, फिल्मी स्टाइल से सिगरेट पिएंगे, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल किसी हीरो से कम नहीं सोचते हैं। फिल्मों में किसी की जान लेना आसान हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो आदमी का उसका जीवन तो खराब होगा ही होगा, अपना भी बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। अपने गुस्से पर हम काबू पाने में असफल रहते हैं। हालांकि मनोचिकित्सक इसे बीमारी मानने से भी इनकार नहीं करते। अगर किसी को मनोवैज्ञानिक कारणों से परेशानी हो रही हो, पता लग जाता परिवार में या दोस्तों में कि इस आदमी का बिहेवियर पहले से नॉर्मल नहीं है, पहले की तरह ये आदमी नहीं है। अगर वो लगता है कि डिप्रेशन में है या गुस्से में है या किसी भी तरह से अब नॉर्मल वो बात करता है, तो उसको चाहिए कि वो अस्पताल आए, डॉक्टरों की सलाह ले। लेकिन समाधान का जिक्र करने पर उनका जवाब है कि दवा नहीं, जरूरत काउंसलिंग की है। काउंसलिंग जो इसका सबसे अहम पार्ट है, हमारे पास काउंसलर्स हैं, वो डिस्कस करके उनकी समस्याओं की गहराइयों तक जाने की कोशिश करते हैं, और जब उस बात तक पहुंच जाते हैं उसको उस तरह की ट्रीटमेंट दी जाती है, आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। साथ ही विवेक से काम लेने की, जितना हो सके विवेक से काम ले, यही मनोचिकित्सक की सबसे बड़ी सलाह है। अपने सहयोगी रवि के साथ संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोई न कोई कहीं न कहीं आपको परेशान जरूर करता है। आप हमें बताएं, हम उसे परेशान करेंगे। तो तहकीकात का मकसद तो आप जानते ही है। जुर्म की काली दुनिया से खूब लड़ेगा, किसी से भी नहीं डरेगा, जुर्म को माफ नहीं बल्कि साफ करेगा। तो तहकीकात की आज की पेशकश में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे जुर्म के एक नई कड़ी के साथ, आपके सामने करेंगे उस मामले की जांच। साथ ही क्या चल रहा है हिमाचल की वादियों में खास जानने के लिए नजर बनाए रखें हिमाचल की नंबर 1 आवाज पर, मतलब सिटी चैनल पर। आपको मेरा हमेशा की तरह नमस्कार।